जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के टॉपिक की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक की। मेरे कुछ साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि हिंदी मीडियम के ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मैं इनमें यदि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करूँ तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो साइंस की टर्मिनोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं यही प्रयास करने वाला हूँ कि हिंदी में समझते हुए हम कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हुए इन टॉपिक्स को समझने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 3 प्रश्नों को, जो कि हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए, अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल। तीसरा प्रश्न है इन दोनों के बीच में अंतर, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर, इनके बीच में डिफरेंस। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से, जो कि है हमारा विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया का, हम एक केमिकल रिएक्शन का उपयोग करने वाले हैं, जो कि है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में होने वाली रिएक्शन। ये है कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, और ये है आयरन। आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नीले कलर का पाउडर है जो कि कॉपर सल्फेट है, और उसे जब हम पानी में मिला देते हैं तो वह नीले कलर का एक सोल्यूशन बना लेता है, नीले कलर का एक विलियन बना लेता है, जो कि होता है कॉपर सल्फेट का विलियन या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें जब हम आयरन डालते हैं तो ये आयरन क्या करता है, चूंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होता है, ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को सल्फेट के से हटा देता है, अर्थात ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, ये जो आपको यौगिक दिख रहा है, इसमें से आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को हटा देता है। तो ये जो अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को हटाने की जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो आयरन है वो जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ और बन जाएगा आयरन सल्फेट, और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, ये है कॉपर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर लेफ्ट साइड में जो बीकर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक कील डाल रखी है जो कि आयरन की है, और वो जो कील है आयरन की वो क्या कर रही है, वहां पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर रही है, जो कि आपको कील पर जमा हुआ कॉपर दिख रहा होगा। तो यहां पर जो हमारा जो उदाहरण है उससे हम हमारी परिभाषा को क्या बना रहे थे कि कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अधिक सक्रिय तत्व यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम सक्रिय तत्व, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। क्या कर रहा है, विस्थापित। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण जो है, उसका पहला प्रश्न जो है वो हमारा पूरा हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और इसे भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे जो कि होती है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में, Na2SO4। ये है बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहां क्या होता है, ये जो बेरियम है ये सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, और जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट जो है उसका फॉर्मेशन होता है,
और साथ में ये जो सोडियम और क्लोराइड है ये जुड़ के NaCl बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम देखें तो क्या हो रहा है, दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। दो रासायनिक यौगिकों के बीच, दो अभिकर्मकों के बीच में जो आयन है उनका आदान प्रदान हो रहा है। इस तरह से जो अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड वाला जो प्रश्न है, जो दूसरा वाला हमारा प्रश्न है वो पूरा हो जाता है, जो कि था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल लिखिए। अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि है इन दोनों के बीच में डिफरेंस का, इन दोनों के बीच में अंतर का। तो अंतर में हम क्या करेंगे, पहला अंतर तो हो जाएगा ये जो इनकी डेफिनेशन है, यहाँ अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित किया जाता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों के बीच में आदान प्रदान होता है, किसका, आयनों का। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में। सेकेंड वाला पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल का, जो हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख रखा है। और जो तीसरा अंतर है वो ये होगा कि अगर आप इस उदाहरण को देखें तो यहाँ पर केवल एक आयन का विस्थापन हो रहा है, यानी यहाँ पर एक सिंगल आयन जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जबकि अगर आप इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर कितने आयनों का विस्थापन हो रहा है, दो आयनों का विस्थापन, अर्थात यहाँ पर दो आयनों का जो है एक्सचेंज होता है। इस तरह से आयंस के नंबर के आधार पर जो है हम यहाँ पर आयन की संख्या के आधार पर जो है तीसरा अंतर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों ही प्रश्न थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्लाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम अगले किसी वीडियो के साथ आपके सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।